अबे नहीं कर रहे, नहीं कर रहे, नहीं जो मैं कर रहा हूँ खेले नहीं मैं सबको नहीं कर रहे चलो भाई सीरियसली हम कंकड़बाज रामनामे के कंकड़बाज आए दीवाने अपना अंदाज ऊंचाई छूना मकसद नहीं छूने हैं दिल के तार तुम हर सेंटेंस में एक सब्जेक्ट यानी कि विषय और एक प्रेडिकेट यानी कि विधेय होता है। मतलब अब जैसे आपको मम्मा चाहिए वैसे ही हर सब्जेक्ट को उसका प्रेडिकेट चाहिए। इंसान में विषय के रूप में मैं की भावना होती है और इस मैं की पहचान के लिए वो ढूंढता है अपना विधेय और उसे ये विधेय मिलता है उसके वो किसी का बेटा कहलाता है और अपने माता पिता का आश्रय बन जाता है तो वो किसी से रिश्ता निभाता है और इस रिश्ते की एक नई परिभाषा लिख जाता है तो वो किसी का जीवन साथी बन साथ जीने मरने की कस्में भी खाता है और ये रिश्ते बन जाते हैं उसका विधेय उसकी प्रकृति। मने षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। हे पार्थ, मनुष्य अपने मन और 5 इंद्रियों के बीच में कैद है जो इस प्रकृति में निहित है। वो प्रकृति जो उसकी रिश्तों से परिवारों से राष्ट्रों से पहचान कराती है। मगर सावधान पार्थ, ये कलयुग है। इस युग में तुम्हें अपना सारथी स्वयं बनना होगा। अब तुम्हारी प्रकृति की डोर भी तुम्हारे ही हाथ में और इस प्रकृति का तो स्वभाव ही है परिवर्तन। यदि तुम्हारा विधेय तुमसे छूट गया तो तुम्हारा ये मन डर और सुरक्षा और अयोग्यता की भावनाओं में डूब जाएगा और जैसे जैसे ये कलयुग अपनी परिकाष्ठा पर पहुंचेगा हमारे विषय से विधेय छूट जाएगा। हिंदू कॉलेज की नाट्य संस्था इब्तिदा प्रस्तुत करती है अपना मुख्य नाटक एकाकी। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपके पास सब कुछ होता है पर भी ऐसा लगता है कुछ नहीं है। मतलब मुझे पता है कि मेरे पास तो बहुत सारे काम है करने को पर मेरा मन नहीं करता। अब ऐसा नहीं है कि मैं आलसी हूँ, बस यूँ समझो कि जिंदगी में पंखा भी मुझसे कह रहा हो कि हम दोनों एक ही जैसे तो हैं, इसी पहिए की तरह सुबह से शाम एक ही काम। इसलिए करता रहता हूँ एक ही काम। ऐसा लगता है कि फिजिकली तो आई एम हियर पर मेंटली आई एम अ मिलियन। अपने आप को ना हर समय ऑफिस के काम में व्यस्त रखता हूँ। क्या है ना मैडम जी, अपना दिमाग जितना काम में रखोगे
साहब से रोज चाय सुट्टे पर जाया था, आज उनको ही बहाना लगा दिया। पहले माँ के पल्लू से बंदी के मत दिया कर यार भाई बहाने। नहीं आ रहा तो बता दे, नहीं बुलाएंगे अगली बार से। क्या हुआ ऐसा कि सुट्टा तो छूटा नहीं, पर दोस्त छूट गए। पर हम तो तब हो गई जब श्रुति जिसको जिंदगी की सारी छोटी छोटी बातें बताया करती। अरे इतनी सी तो बात है यार। इतनी सी बात नहीं है ना करण। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप सोचते हो कि आज ना मैं कुछ बहुत बड़ा और मीनिंगफुल करूंगा, पर जब तक दिन खत्म होता है तब तक कुछ भी नहीं हो पाता। मतलब ऐसा लगता है कि कभी कभी टाइम एकदम फास्ट फॉरवर्ड पर चलने लगा है। ऐसा लगता है जैसे मैं कहीं डूब रहा हूँ। That horrible sinking feeling. I get it, Karan. एक वक्त पर जो चीजें हमें खुशियाँ दिया करती थी, हम उन्हीं को सोच सोचकर आज खुद को थकाने लग जाते हैं और हमारा ब्रेन इस कांस्टेंट लूप से निकल ही नहीं पाता है। मतलब all right, think of your brain as a boat. Good morning, sir. Welcome to this boat. मैं हूँ आपकी बोट का कैप्टन, आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। राम राम। और I'm the navigator of the ship, the limbic system. सर तो आज का दिन इतना प्यारा है, तो एक काम करते हैं, आज के आपके टास्क की तरफ चलते हैं। चले सर। दिल के मोहल्ले में आया मेहमान, बंदना शुक्रा हम हुए बदनाम। दिल के मोहल्ले में आया मेहमान, बंदना शुक्रा हम हुए बदनाम। सर आपके फोन पे आज 17 मैसेज आए, 17 लोग जो आपसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, लेकिन आप करते ही नहीं। आज मौका है, बात कर लो। अरे कौन बात करना
तरफ हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स हमारे पास पैटर्न्स को परख कर हमें सही काम करने का सुझाव देता है, वही दूसरी ओर हमारा लिम्बिक सिस्टम हमारे करंट मूड्स और एनर्जीज को प्रिजर्व करता है। पर तब क्या हो जब ये एनर्जी प्रिजर्व करना हमारे और हमारे कनेक्शंस के बीच में आने लग जाए और हम इस समाज से खुद को डिस्कनेक्ट कर लें। इन सर्टेन एक्सट्रीम केसेस ये सोशल डिस्कनेक्शन एक्सट्रीम सोशल आइसोलेशन का भी रूप ले लेता है, जिसको हम हिकिकोमोरी सिंड्रोम भी कहते हैं। एक वक्त पर जो कनेक्शंस हमने खुद बनाए थे आज हमारा दम घोटने लगते हैं। तो जब भी हमें ऐसा लगेगा हम मिलेंगे, साथ बैठेंगे और बात करेंगे। तो बताइए कैसे हैं आप? मैं क्या बताऊं, मैं जैसी थी मैं तो वैसी ही हूँ। हाँ बस कभी कभी ना हो जाती है थोड़ी बेचैनी सी। रात रात भर उठाती है, तड़पाती है मुझे, काम बुलेती है मेरे, लेकिन मुझे सोने तक नहीं देती। मैं करता हूँ कोशिश, मैं कोशिश करता हूँ, मैं फिर से शुरुआत करूँगा, लेकिन ना जाने कैसे वापस यही आ देता हूँ और समझा देता हूँ खुद को। कभी कभी हो जाती है ये बेचैनी सी। तो फिर मैं क्या बताऊं, मैं जैसी थी मैं तो वैसी ही हूँ। आई एम कंप्लीटली फाइन। और मेरा तो आप सबको पता ही है, दिन भर काम रहता है, बस इसी में याद आ जाती है वो अपने जिनके साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारी, अब जब वही साथ नहीं है तो एक पल भी गुजारना मुश्किल लगता है। काश काश कुछ और पल साथ गुजार लिए होते, वो शायद याद ना सताते। बाकी सब तो ठीक ही है और मैं तो एकदम फर्स्ट क्लास हूँ, बस दिन भर काम में लगा रहता हूँ। इस काम में इतना उलझ गया हूँ कि ऐसा लगता है जैसे किसी दलदल में धंसता जा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मदद का हाथ बढ़ाने में मुझे शर्म आती है, पर डर लगता है कि शायद इस दलदल में मैं अपनों को ही ना खो दूँ। इसीलिए बस सारा दिन काम में लगा रहता हूँ। बाकी तो सब ठीक है। सब ठीक है? ठीक है। सब ठीक ही तो है ना? सब ठीक है कहकर अपना दर्द छुपा दिया, खुद को खुद ही से आज झूठ बोलना सिखा दिया। मनहारा मैं नाही वे साजन, मनहारा मैं नाही, मनहारा मैं नाही वे साजन, मनहारा मैं नाही, मनहारा मैं नाही वे साजन, मनहारा मैं नाही, मनहारा मैं नाही वे साजन, मनहारा श्वेता तुझे हो गया जाता है यार, इतना ओवर रिएक्ट चुके रही है। अगर तुझे नहीं करना तो जस्ट टेल मी, इट्स फाइन, मैं समझ जाऊंगा। क्या हो जाता है यार तुझे? अरे जल्दी चल, हमें तू अभी तक सो रही है। मम्मा 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 प्लीज, मम्मा उठ जाओ, मम्मा मम्मा प्लीज, मम्मा उठ जाओ, मम्मा क्या हुआ यार?
कि बचपन से सारी जिम्मेदारियां खुद देखते हुए आ रहा हूँ। ये बताओ कि कोई नहीं था मुझको नहीं देखने वाला, मुझे नहीं दिखा रहा यार, और दिख रहा है मजबूर खुद को। पर जब आपके पास इतने सारे लोग हो बात करने के लिए, फिर भी आप किसी से बात ना कर पाओ, क्या ही कर सकते हैं। तुम्हें मर्ड थ्योरी के बारे में पता करें? मर्ड थ्योरी से कि जब भी कोई इंसान बहुत वल्नरेबल फील करता है या कुछ भी शेयर करने से हिचकिचाता है, हम उनसे क्या कहते हैं? हम उनसे कहते हैं कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, इट्स ओके, टेक योर टाइम। पर इसका मतलब तो ये हुआ ना कि वो उस कीचड़ में अकेले हैं और हम बस उनके बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं। Rather, we should tell them that go on and say whatever you feel like. अपने दिल का हाल मुझे बताओ यार, क्योंकि मैं बैठा हूँ इस कीचड़ में तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ, तुम्हें सुनने के लिए। I'm right here in the mud, just beside you. पर कोई नहीं समझता है यार। मैं समझ पाऊँ या ना समझ पाऊँ ये तो पक्का नहीं है। और मैं चाहती हूँ कि तुम समझो कि मैं तुम्हें समझने के लिए तैयार हूँ। You know what, Karan? Most people do not feel lonely because they are alone. They feel lonely क्योंकि वो डरते हैं। वो डरते हैं कि शायद कभी कोई उन्हें समझ ही नहीं पाएगा। पर मेरे साथ तो ऐसा कुछ एक्सट्रीम हुआ भी नहीं है। इनफैक्ट कुछ भी नहीं हुआ है, एकदम नॉर्मल लाइफ है यहाँ बैठे लोगों की तरह। मैं भी बैठता हूँ अपने दोस्तों के साथ, हंसता हूँ, खेलता हूँ, बातें करता हूँ। पर डर लगता है यार, डर लगता है उन्हीं दोस्तों को अपने सीक्रेट्स बताने में। डर लगता है कि कहीं उनको अपना हाल बताऊंगा तो वो उंगली ना उठाए। पर करण, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि तुम्हारा ही हाल समझकर वो तुम्हारी तरफ मदद का हाथ बढ़ाएं। It's just about taking a leap of faith, and that leap can make all the difference. पर घबराहट का क्या? वो घबराहट जो मुझे लोगों से बात करने में होती है, ऐसा लगता है जैसे इस शोर में ये मन शांत हो जाता है। जैसे इस भीड़ में मैं अकेला हूँ, कोई मेरे साथ नहीं है। पर अकेले कहाँ हो तुम करण? सब साथ नहीं तो है तुम्हारे। तुम मानो या ना मानो, उन्हें भी वही बेचैनी, वही अकेलापन परेशान करता है जिसे तुम जूझ रहे हो। वो घर पर बैठी तुम्हारी माँ, वो चाय टपरी वाले भैया, वहाँ इंतजार करता तुम्हारा दोस्त, वो तुम्हारा ऑफिस का कलीग और वो तुम्हारी खास दोस्त, सब साथ ही तो है तुम्हारे। फर्क है तो सिर्फ नजरिए का। माना कि ये कहानी तुम्हारी जरूर है, पर तुम्हारी ये कहानी भी तो इन सबसे बनी है ना, और इन सब की तुमसे। अरे इन्हें भी वही सवाल परेशान करते हैं जो तुम्हें रात रात भर सोने नहीं देते। हाल पूछने पर ये भी तो बस मन मुस्कुरा ही देते हैं। तो अकेले नहीं हो तुम, सब साथ में ही तो है तुम्हारे। पर चलो मान लो कि कभी ऐसा हुआ कि तुम्हें लगे तुम अकेले हो, तुम्हें लगे कि तुम डूब रहे हो, करने को हजार काम है पर बिस्तर से उठा ना जाए, और इस बार वो पंखा तुमसे फिर से कहे हम दोनों एक ही जैसे तो हैं, किसी पहिए की तरह सुबह से शाम एक ही काम। मैं चाहता हूँ कि इस बार उस पंखे की ठंडी हवा को तुम अपने चेहरे पर महसूस करो और याद करो उस हर रिश्ते को जो तुम्हें पूरा करते हैं। और इस बार तुम उस पंखे से कहना मैं अकेला नहीं हूँ। पर
थैंक यू डॉक्टर। और आपकी ही दिल की पुकार आप ही को सुनाने हम तो जाएंगे किसी और गली, किसी और मोहल्ले। गली मोहल्ला हल्ला गुल्ला करते हैं हम